बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और ईद उल अज़हा को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो आप तक शेयर किया है, उसमें मैंने बताया था कि पंजाब बोर्ड ने जो फर्स्ट ईयर की न्यू मैथमेटिक्स थी उसकी बुक चेंज कर दी है। चेंज से मुराद ये है कि क्वेश्चंस उन्होंने एक्सरसाइजेज में चेंज कर दिए हैं। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए हैं, कुछ क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिए हैं जी, रिमूव कर दिए हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली इस नीचे दिए लिंक में इस वीडियो को एक दफ़ा देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन में चेंजिंग आई है। और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं या कुछ क्वेश्चन रिमूव किए हैं उन्हें एक दफ़ा मैं आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से, और जो जो ऐड किए हैं क्वेश्चन वो आप तक मैं आज से पहुँचाना शुरू कर रहा हूँ। और साथ साथ जो हमारा यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 4 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला, साथ साथ वो भी चलता रहेगा, उसको भी हमने नहीं रोकना, क्योंकि हमारा जो चेंजिंग हुई है वो चेंजिंग हुई है सिर्फ़ और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में कुछ चेंजिंग हुई है, 2 में कोई नहीं चेंजिंग और 3 में भी नहीं चेंजिंग, और कुछ चैप्टर 4 जो हम कर रहे हैं उसमें चेंजिंग हुई है। ज़्यादातर उन्होंने चैप्टर 1 में चेंजिंग की है। तो ये रही जी आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 1.5 न्यू, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के न्यू क्वेश्चंस। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4, और वो हमने शो करवाना है ये इक्वल टू है 0 के। तो सबसे पहले हम जो पावर्स हैं उनको सेपरेट करके लिख लेते हैं। आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3, उधर में उन्हें प्लस प्लस वैसे ही लग रहे, और प्लस आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 4, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर पावर्स को सेपरेट करें तो साथ मल्टीप्लिकेशन लिखी जाती है जी। तो नेक्स्ट उसमें हमने क्या कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, -1 के इक्वल टू होते हैं, और आयोटा 3 माइनस आयोटा के इक्वल टू होते हैं। कैसे जी, आयोटा 3 तो आयोटा 2 डॉट आयोटा -1 डॉट आयोटा, तो -1 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का आयोटा होते हैं, और आयोटा 4 जो होता है वो 1 के इक्वल टू होते हैं। कैसे, आयोटा 4 यानी आयोटा 2 की पावर 2 -1 की पावर 2 तो प्लस का 1, ये इस तरह प्लस का 1 होता है। सो हमने क्या किया जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुटिंग कर दी। आयोटा n साथ आयोटा ऐसे ही आ गया, आयोटा n जी आयोटा 2 की जगह जी -1 और प्लस आयोटा n ऐसे आयोटा 3 की जगह माइनस का आयोटा जो हम डिराइव किया, प्लस आयोटा n ऐसे आयोटा 4 की जगह प्लस का 1 आ गया। फिर ये हमने इन्हें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की, आयोटा n डॉट आयोटा ये आ गया और प्लस माइनस माइनस आयोटा n आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस आयोटा n डॉट आयोटा और प्लस आयोटा n 1 के साथ मल्टीप्लाई कर तो आयोटा का n आ जाएगा। यहाँ से जी ये था हमारे पास प्लस का आयोटा n डॉट आयोटा और ये माइनस का आयोटा n डॉट आयोटा, ये आपस में कैंसिल कर दिए मैंने। इसी तरह प्लस माइनस माइनस आयोटा n और प्लस आयोटा n, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा 0 हो गया। और यही हमने चीज़ प्रूव करनी थी कि ये सारी स्टेटमेंट 0 के इक्वल टू है जी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n की आप फाइंड करें। ए 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1 हो। मतलब ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो इधर हम मेंशन करेंगे तो आंसर हमारा 1 हो जी। तो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर की टर्म से। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई की इसकी कंजुगेट के साथ 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। फिर वहाँ से देखेंगे 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आपस में स्क्वायर बन के, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला इधर हमने लगा लिया। नेक्स्ट अब देखें, आप फार्मूला ऊपर से डिराइव, ऊपर से हमने ओपन किया, यानी 1 प्लस 8 यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इधर b यानी 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो ये हमने फार्मूला इधर लगाया। नीचे 1 ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज आ गया 2 पावर n। अब यहाँ से देखें तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व किया है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के बराबर प्लस 2 का आयोटा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल तो 2 आयोटा आ गया। नीचे अब होता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है जी, ये टर्म और ये टर्म, और 1 माइनस माइनस 1 प्लस का 2 आ गया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो रिमाइंडर हमारा बच गया वो था आयोटा की पावर 2n, ठीक है जी।
अब हमने बताना है यहाँ से हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है जो हमारे पास क्वेश्चन में थी। तो आयोटा की पावर 2n है, तो आयोटा की पावर 2 7n ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, अब आ गया आयोटा 2 की पावर जगह आ गया -1, ये हम जानते हैं -1 की पावर n आ गया। वी फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सो आवर लीस्ट पॉजिटिव इज़ 2। ठीक है, हमारा आंसर क्या है जी 2 है। कैसे 2 है, इसलिए 2 है कि उन्होंने हमसे पूछा है कि आप कौन सी वैल्यूज़ को ऊपर पुट करेंगे तो आपको आंसर वो 1 देगा। यार इसी बात है कि मैं -1 के ऊपर अगर n2 पुट कर दूं, ठीक है जी, तो प्लस का 1 आ जाएगा और प्लस का 1 और प्लस का 1 आपस में प्रूव हो जाएगा। लीस्ट पॉजिटिव बतानी है। अगर हम यहाँ पे 4 भी करें 6 भी करें क्योंकि -1 है, तो -1 को +1 करने के लिए हमें पता है कि हम इवन्स पावर को इवन्स की पावर बनाते हैं। ठीक है, और ये लीस्ट पॉजिटिव था, अच्छा कम से कम था, तो मैंने कम से कम 2 ही इवन होते हैं, तो ये -1 की पावर 2 रखा तो प्लस का 1 आ गया। सो मैंने बता दिया आवर लीस्ट पॉजिटिव इज़ 2, सो आंसर इज़ प्लस का 2। हमारा लीस्ट पॉजिटिव इज़ 2, सो आंसर इज़ प्लस का 2, और ये हमारा प्लस का 2 आंसर आ गया, और यही हमारा लीस्ट पॉजिटिव था। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इस एक्सरसाइज 1.1 का जो न्यू क्वेश्चन 9 है उसकी तरफ बढ़ते हैं जी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 न्यू क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये छोटा सा थ्योरम है। उसकी स्टेटमेंट ये है कि शो दैट वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग टू n से मुराद नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन 4 इज आयोटा r व्हेन r इज़ रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये है कि आप लोग शो करें एक ऐसी वैल्यू आयोटा की पावर n एक n ऐसा रखें और जो क्या हो n से मतलब 4 से ज़्यादा ना हो, और मतलब जो नंबर होगा वो डिवाइड हो जाए 4 पे डिवाइड हो, मतलब वो हमने r रखना है जो हमारे पास n पे वो के 4 पे वो क्या हो जी डिवाइड हो। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टेटमेंट प्रूव इसका देखें, वो आपको स्टेटमेंट ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। एक्सप्रेस आयोटा की पावर n करते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर यानी n इज़ ग्रेटर देन 4। हम एक नंबर लेते हैं जी, एक्सप्रेस करते हैं नेचुरल नंबर जो n क्या हो ग्रेटर देन 4 हो एज 1 ऑफ द बेसिक पावर। बेसिक पावर से मुराद आयोटा की पावर 1 होता है, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा 3 की पावर बराबर होता है -1 के, आयोटा 4 1 होता है। यहाँ आयोटा 4 तक आप रुक जाएँ क्योंकि हमने डिवाइड 4 पे ले जाना है। पावर ऑफ आयोटा रिपीट इन साइकिल ऑफ 4, मतलब 4 वाला जो जिस डिजिट पे 4 का टेबल जाएगा ना जी वो बार बार अगेन क्या होता है रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। कैसे, उसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आयोटा 4 1 होता है, फिर आयोटा 8 1 होता है भाई, आयोटा 12 1 होता है, इसी तरह फिर आयोटा 16 ये भी 1 होता है, आयोटा 20। ठीक है जी, चलते हैं। मतलब 4 वाला टेबल जिस पे जाता है ना वो 1 नहीं होता है। रिपीट साइकिल जो होती है रिपीट एवरी 4। सो एनी पावर ऑफ आयोटा n बेस्ड ऑन r इज इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन n डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये है कि हम आयोटा की पावर n जो भी डिजिट रखेंगे r हमारा रिमाइंडर होगा और वो n पे डिवाइड हो होगा। मतलब n जो भी डिजिट होगा जब वो 4 पे डिवाइड हो रहा होगा वो r होगा, और वो पीछे वाले n से क्या होगा जी इक्वल टू होगा, मतलब पावर से इक्वल होगा। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर n इक्वल टू आयोटा की पावर r के, मतलब यहाँ पे हम जो भी n रखेंगे वही हमारे पास r आना चाहिए। तो ये था हमारा थ्योरम छोटा सा क्वेश्चन नंबर 9। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के न्यू क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्या एक ही क्वेश्चन था, मैंने आप